ने कहा था आई एम द सन ऑफ गॉड, ठीक है। तो इसलिए जीसस को हम्म। जो है सूली पे चढ़ा दिया गया था, मार दिया गया था। पर हमारे इंडिया में देख लीजिए, इतने सारे संत महात्मा, इतने सारे आचार्य हुए हैं, यहाँ तक कि इवन भगवान बुद्ध, महावीर, इन सबको भी ले लीजिए, गुरु नानक जी को ले लीजिए, हर एक ने अपना अपना अलग मत रखा, अलग मत का प्रतिपादन किया, किसी ने उनको जाके कत्लेआम नहीं कर दिया, किसी ने नहीं किया। इतने सारे आचार्य हुए, इतने सारे ऋषि हुए हैं, कुछ कुछ ऋषियों ने तो भगवान पे भी सवाल उठा दिया, फिर भी उनको किसी ने कत्लेआम नहीं करने गए, बल्कि उनको हमने एक्सेप्ट किया। हमने बोला कि आपके महान विचार को हम भी एक्सेप्ट करते हैं और हमारे दर्शन में स्थान देते हैं। हमने वेदों के जो दर्शन है उसमें उनको स्थान दिया। ये हमारा, यही तो मोरालिटी है। इससे ज्यादा आपको कौन सी मोरालिटी चाहिए? आप बताइए, कौन सी मोरालिटी चाहिए आपको इससे ज्यादा? अच्छा ठीक है, एक और आखिरी क्वेश्चन, पता नहीं। ओके। ठीक है, आप ये बताइए, अगर हम सभी धर्मों को नकार दें जी और जी। साइंस और मोरालिटी और सोशलिज्म के हिसाब से चलें, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत आएगी अगर हम धर्म को मोरालिटी बिल्कुल हटा मोरालिटी दें? मोरालिटी सिर्फ सनातन धर्म से ही आएगी, ये मैं लिख के दे देता हूँ। और नहीं, और एक कहीं से नहीं एक आएगी। सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। जी जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो कुछ ट्राइब है, जैसे कि इवन सेंट्रल आइलैंड है हमारे देश के साइड में ही, वहां मुझे नहीं जी लगता कि धर्म का प्रचार हुआ होगा वहां पे, ना ही वो जी किसी गॉड को शायद मानते होंगे। जी तो वो फिर भी वो ना एक ग्रुप में रहते हैं, जी। तो ऑफ कोर्स वहां पे मोरालिटी हाँ होगी कुछ हद जी तक। जी। तो अफ्रीका वहां में पे कैसी आई, अगर अफ्रीका में मुझे नहीं जी लगता वहां बोलते पे कोई बोलते भगवान के बारे में बता के आया था। और वो ज- जब एक सेकंड और एक बात और मैं बताऊंगा उनके बारे में। वहां पे जी जब बाकी लोग जैसे जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट गए थे वहां पे उनसे कांटेक्ट करने के लिए, उन पर हमला किया गया था, उन्होंने हमला कर दिया, वो मतलब चाहते नहीं है उनसे मिलना, और वो खुद ही रहते हैं। और अब उन्होंने बैन भी कर दिया है, इंडिया ने, ठीक है। एक गवर्नमेंट ने, कि वहां पे जाना अलाउड नहीं है अब। और तो उनके अंदर खुद के लोगों के पास तो उनके साथ मोरालिटी है, और वो फिशिंग भी करते हैं, मांस खाते जी हैं। जी। तो आप बताइए, भगवान ने, आप एक्सप्लेन करिए ना कि उनके पास मोरालिटी कहाँ पे आए, कहाँ से आए, वो हिंदू नहीं है। जी मैं बोलता हूँ। कोई मैं मूर्ति, एक आप एक कुछ बार कुछ अंदर भी गए थे कुछ वहां पे, कोई मूर्तियां जी नहीं जी मिली उन्हें? जी, कुछ ट्राइब्स थे, आज भी है, जो लोग इंसानों को ही पका के उनका कच्चा मांस खा जाते हैं। आप पहले मुझे इसका जवाब दे दीजिए, उनके अंदर मोरालिटी क्यों नहीं आई? वो लोग बहुत संस्कारी है, वो लोग अपने रीति रिवाज का पालन करते हैं, बट उनका एक स्पेशल फेस्टिवल होता है जहाँ पर वो इंसान को चुनते हैं, उनका कच्चा मांस चबा के खा जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मीट, ह्यूमन मीट ईटिंग ट्राइबल, ऐसा लिख कर आप सर्च कर सकते हो, तो आपको उनके कैनिबल्स, बारे कैनिबल। में पता। जी जी। तो उनके बारे में को पता चल जाएगा। कुछ ऐसे ट्राइब्स है, ऐसे आदिवासी लोग हैं जो लोग इंसानों को मार के उनका कच्चा मांस अपने ही सजातियों के, या फिर अगर कोई बाहरी अगर उनके वहां पर जाता है तो उनको कच्चा मांस उनका मतलब एकदम मार के खा जाते हैं। तो आप बताइए उनके अंदर मोरालिटी क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके अंदर तो बाकी सारी चीजें तो है, ये क्यों नहीं आई? भूपेंद्र जी, आनी एक चाहिए और ना। मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, सतोशी भाई एक सेकंड। उन्होंने जी बोला ना कि भगवान को नकार के बस मोरालिटी और सोशल जो साइंस है उसको लेके क्यों नहीं चल सकते। एक बात बताइए, अगर ये कोई सवाल पूछे कि मैं क्यों मानूं भारतीय संविधान को, क्यों मानूं, मैं ये जो आपने जो लिखा है मानूं क्यों, तो सबसे सवाल हम्म। ये, भाई अगर नहीं मानोगे तो तुम नियमों का उल्लंघन करोगे और जो ऊपर वाला है हम्म। वो तुमको दंड देगा। ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई नास्तिक मॉडल हो, एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। बहुत कम चांसेस होते अरे हैं कि वो यार, नारद। ठीक है, अरे सुनो कुछ सुनो सुनो, जानवर भी तो, लेट मी टेल मैंने यू, लेट मी सुबह टेल भी यू। कहा था आपसे, यू हैव गिवन योर ऑल कोई लॉजिक, नाउ जानवर लेट मी भी स्पीक, हैं जो नाउ लेट मी स्पीक, हाँ, लेट मी स्पीक, ओके, लिसन। ठीक है, तो बोलिए मैं ये बोलिए। बोल रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने भी बोला ना कि भगवान की क्या आवश्यकता है, भगवान की क्या आवश्यकता है। लोग अगर ये सवाल पूछे मैं मोरालिटी फॉलो करूँ ही क्यों, मतलब व्हाई 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 शुड आई फॉलो दिस मोरालिटी इफ आई नॉट मैं डू इसका सो। आंसर दे सकता हूँ तो क्या? मैं आंसर दे सकता हूँ क्या, अब बुद्धू? बोलो हाँ तो बोलो, दे दीजिए, दे दीजिए। बोलिए यार, बोलिए। मैंने सुबह भी कहा था, अगर जब नए ऑफिसर आएंगे तो वो हमें देख के ही चलेंगे, और अगर हम उन्हें दिखाएंगे कि हम अगर किसी की मदद करेंगे तो हमारी खुद वो भी हमारी मदद करेंगे। यार, ये जानवरों में भी होता है यार। अच्छा, जानवरों में लोग मोरालिटी होती है? प्रभु उसके जी, लिए हम जानवरों में, स्पेशल नोट बना जानवरों में सकते हैं, मोरालिटी होती पुलिस है? है। नहीं नहीं प्रभु जी, पहले आप बताइए, जानवरों में मोरालिटी है? अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हरे ऑफ कृष्ण कोर्स आ हरे आ रही रही राम। है। है। हाँ, आ रही है। जी, मैं बोल रहा हूँ जानवरों में मोरालिटी का मोरालिटी मतलब होती है। मैं कह रहा हूँ, आपने मोरालिटी ही बोला प्रभु जी। यार मोरालिटी का ये मेरा जो मतलब है वो थोड़ा अलग है।
एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके कि अलग सब होने कुछ से इसी तो फिर पे क्या हो फायदा कि होगा बात करके? आप अलग आपके अलग मोरालिटी होने से बनाओगे। तो फायदा ही नहीं है फिर। अरे ये क्या बात है? वही तो, फिर मेरे तो हिसाब हम से भी अलग अपने है। अपने हम भी अपने अपने डेफिनेशन बना देंगे। यार तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, सुनो। तो हम भी एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं नहीं, लेट हिम स्पीक प्लीज, लेट हिम अच्छा स्पीक। ठीक है, ओके ओके ओके। मेरा मोरालिटी से मतलब था कि हम एक दूसरे को ना मारे और एक दूसरे की मदद करते चलें। और जी। मोरालिटी में मुझे अच्छा, कुत्तों में ऐसा होता है कि अगर कोई एक गली का कुत्ता अगर दूसरी गली में चला जाए तो उसकी माँ बहन एक हो जाती है, आपको पता है? अरे यार मैं सभी जानवर के बारे में नहीं कहा, ऐसे तो आपको शेर का वो दे दो, पर उनके बच्चों तो और किस उनके किस जो परिवार का हिस्सा है अच्छा, उनके बीच में तो होता है ना कुछ तो। कोई एक जानवर बता दीजिए। सभी जानवर छोड़िए, चींटियां, कोई एक जानवर। मधुमक्खियां। चींटियों में वो उसको मोरालिटी नहीं कहते, वो उनका स्वभाव होता है। इट्स देयर हैबिट, अरे वही माय उनकी जिंदगी गॉड, है। बट वो उससे फायदा हो रहा है ना, नेचर ऑफ अ वो सर्वाइव कर स्पीशीज। पा रहे हैं। अरे हमारा ये सर्वाइवल ऑफ That's मकसद the ये है ना, nature of a सर्वाइव करना। species. Sir, you are contradicting again yourself. That's the nature of a species, not a morality. अब मैं आप सवाल पूछता हूँ, अगर आप मोरालिटी का फॉलो नहीं करोगे ना, कि आप बोलो भगवान की जरूरत क्या है, तो लोगों के अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर हम मोरालिटी को फॉलो नहीं करेंगे, हम उसको ब्रेक करेंगे, तो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, हमें दंड देगा। उस ऊपर वाले के बारे में भी हमें पता होना चाहिए वो कौन है। और वो ऐसा नहीं कि मन से आया तो बना दिया, उसको विचार करके शास्त्र प्रमाण से, वेद, वैसा कि सतोषी भाई ने पहले ही बोला था, एक वेद सेकेंड, जो है अच्छा, हम हमने लिखा। सीरियल किलर्स को नहीं पता भगवान के बारे में? व्हाट? जो सीरियल किलर हैं उन्हें पता होगा ना, उतना तो आइडिया होगा कि भगवान नाम की If चीज they है। are not उन्हें सुना following तो the होगा ना कभी, morality, मानते नहीं if होंगे, वो they बात are अलग not है। following the क्या rules, धर्मशास्त्र if सिखा रहे हैं? क्या धर्मशास्त्र ऐसा सिखा रहे हैं? no, my question is, if they are not following the morality, यार अगर ठीक आप है, प्रूव नहीं so कर so सकते ना so अगर इस so चीज is को, तो that कोई मानेगा भी so नहीं। is that a fault of God? Is that fault of God or fault of a human? First explain me. अगर उसको बोला गया कि ये नहीं करना, फिर भी अगर वो कर रहा है, बाय नेचर अगर वो कर रहा है, तो किसकी गलती है वो? इट्स अ फॉल्ट ऑफ किसकी लॉ गॉड, है, क्योंकि किसकी उसने फ्री ऑफ आके विल है? नहीं बताया कि हाँ ये मेरे वर्ड हैं और तुम्हें मानना पड़ेगा। शास्त्रों में है, आके शास्त्रों नहीं में है। बताया, ये गॉड का फॉल्ट है। शास्त्र हम तो बोल रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड है शास्त्र, हम तो बोल रहे हैं, आप नहीं मानते हो। यार कोई हम तो बोल एक रहे हैं। आदमी ऐसे आके कैसे मान लेगा? कल यार कुछ भी उठा के कह तो दो मत कि मानो। ये वर्ड ऑफ गॉड है। क्या कुछ भी देखा उठा के देखा, कह दिया? आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि अगर कोई एक बंदा है जो शास्त्र को नहीं मान रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कत्लेआम कर रहा है, सीरियल किलर कर रहा है, आपने खुद बोला। तो भाई शास्त्र को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आप खुद बोलिए अब। No, 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 जब no, आपको no, जब फल दिख no. रहा है। जी अगर जी। मैं पूरे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, एक बात बताइए। शास्त्र को कोई खुद ना कर दिया शास्त्र को आपने। फॉलो नहीं कर रहा है, आप बोले मोरालिटी ह्यूमंस में है। आज कौन सा ह्यूमन मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं, बता दीजिए मुझे, अगर वो स्वाभाविक है, बता दीजिए। वो बोलना क्यों पड़ रहा है, वो मैं शास्त्रों हूँ, में लिखा क्यों मैं है? हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हो आप, अच्छा ठीक बताइए। है। आपका दिनचर्या क्या है, बताइए मुझे, क्या मोरालिटी है, बताइए। आर यू अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये बताइए पहले। वेजिटेरियन हूँ मैं। अच्छा क्यों है? ओके, दैट्स गुड। ये अच्छा सुनकर एक अच्छा लगा। सेकंड, क्यों क्यों है वेजिटेरियन आप? आपको क्या ऐसा लगा कि ये करना शायद चाहिए? आपको एक सवाल देखो, मोरालिटी का मैंने पहले ही कहा, मैं मोरालिटी का मतलब था क्रूएलिटी अगेंस्ट किसी ह्यूमन के पता खिलाफ नहीं होगी, जानवर के जी खिलाफ होगी, मैंने इसके लिए नहीं कहा। जी जी। क्यों क्यों जानवर लिविंग में नहीं है, क्यों? जी भूपेंद्र जी। हाँ, देखिए, आप मान रहे हो पर एक्सेप्ट नहीं कर जानवरों रहे। के अगेंस्ट क्यों नहीं? जानवरों के आप अगेंस्ट क्रूएल्टी क्यों नहीं? आप मान रहे हो पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वही बात है बस। यार ये कैसी बात हुई? मैं नहीं मान रहा। यार मैं सिर्फ मैं किसी का गलत नहीं करना चाहता। इसका कारण ये है कि मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई गलत करे, और प्रभु ये जी, तभी पॉसिबल है जब आपने खुद जब से ही ऐसा शास्त्र होगा। को आपने खुद से ही शास्त्र को ऑथेंटिक प्रूफ कर दिया है आपकी ही बातों से, पता नहीं, है क्यों? ऐसा ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा ये। आपने खुद ही प्रूव कर दिया, पता है क्यों? हंसिए मैं मत, बताता हूँ। पहली बात। अच्छा एक मैं सेकंड। बताता हूँ भूपेंद्र जी, मैं अच्छा, बताता हूँ। कैसे कर दिया मैंने प्रूफ, बताइए आप। जी, पहले आपने बोला कि शास्त्र जो है भगवान ने खुद कहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं। ओके ओके। जो लोग शास्त्र को मान रहे हैं वो लोग सीरियल किलर नहीं है। ओके, फॉर नॉर्मल की यार बात कर रहे अगर हैं, वो ओके, बिल्कुल सच मान रहे हैं तो नहीं है। नॉर्मल, बिल्कुल। तो वही तो भाई इससे प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई भगवान की वाणी समझ के अगर शास्त्र का पालन करके वो अच्छा इंसान बन रहा है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम है? मतलब कुछ आपका गलत चीजें प्रॉब्लम भी हैं, भगवान से है? क्योंकि इसके अंदर मतलब कुछ आपका गलत चीजें भी प्रॉब्लम हैं। कौन सा गलत चीज है, क्या क्या बताइए। नहीं क्या है? कौन सी गलत चीज क्या है? क्या गलत बहुत चीज चीजें है? हैं, रुको, कास्ट क्या? सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
अच्छा, कास्ट कास्ट सिस्टम सिस्टम है। अच्छा, में उसका है ही उसका नहीं। हम भी विरोध करते हैं, हम भी बहुत विरोध करते हैं उसका। सबसे हाँ, पहली बात तो आपने लगता है भगवत गीता, फिर आप इसलिए बोलते हो पढ़ो चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विभागश। जो कास्ट सिस्टम होता है वो गुण और कर्म में है बेस्ड होता है। हम तो वेदों से 4.2। भी प्रूव कर देंगे कि भाई कास्ट सिस्टम है ही नहीं। हम तो खुद नहीं मानते उस चीज को कि ये तो जातिवाद की जाती है ना, कि ये शूद्र मतलब अच्छा नीचा नहीं। मैं कौन सी जाति से हूँ पता है? हम्म। कौन सी मैं जाति कौन सी से? जाति? मैं शूद्र हूँ। मेरे मेरे घर में उपनिषद रखे हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। दर्शन शास्त्र मैंने हम्म? पढ़ लिया है, भगवत गीता और पढ़ता हूँ। सतोषी भाई इनको बताओ मैं कौन से कुल से बिलोंग करता हूँ, ये बताइए, फिर भी मैं बता सतोषी से बात कर रहा हूँ। आपको पता है अगर आज भी राजा महाराजा का युग चलता आप मेरे सामने खड़े नहीं हो पाते। आई एम चंद्रवंशी क्षत्रिय। मैं किससे बात कर रहा हूँ? सतोषी जो शूद्र है, तो क्या मैं बोला चल शूद्र कहीं का नहीं? दैट्स नॉट द केस। मैं अगर आप बोलोगे मैं भी। महाभारत में, मैं आपको हम्म, महाभारत में प्रूव कर दूंगा कि कास्ट सिस्टम नहीं है। बोलो कैसे? विदुर जी जो खुद दासी पुत्र थे, उनको मंत्री का उपाधि क्यों मिला गया? उनके गुण और कर्म देख के। ही वॉज अरे सच ए वाल्मीकि जी तो इंटेलिजेंट खुद शुद्ध थे पर्सन। ना। वाल्मीकि जी तो खुद शुद्ध थे ना, रामायण लिखा हम्म। उन्होंने। इनफैक्ट और एक और भगवान। ऐत्र ऋषि, ऐत्र ऋषि उनका तो ना कुल का पता है ना गुण का पता है, वो फिर भी उनके बातों को माना जाता है। ऐत्र मुनि पता होगा सतोषी भाई आपको। हाँ हाँ पता है। और मातंगा ऋषि तो चांडाल थे। मातंगा महर्षि तो चांडाल के कुल से और पैदा हुए थे। सो और तो भूपेंद्र जी, भूपेंद्र इफ जी। यू आर टॉकिंग अबाउट कास्ट सिस्टम, वी कंडेम इट बिकॉज क्योंकि वो हमारे शास्त्र में खुद नहीं आते, और अच्छा, जो मैं आपको शास्त्र एक में नहीं कहानी आता नहीं सुनाता हूँ। मान सकते। जी जी, हम्म। छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बालक था जिसका नाम था सत्यकाम, ठीक है। वो एक वैश्या होती है ना, उस टाइप के जो लड़कियां होती है उनका एक संतान था, उसका नाम था सत्यकाम। अब सत्यकाम अपने दोस्तों को देखता था कि वो गुरुकुल में पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो वो भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था, ठीक है। तो वहां पर जो गुरु थे उनका नाम था महर्षि गौतम। तो गौतम ऋषि को बोले कि मैं भी गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। तो ऋषि ने बोला कि आप कौन हो, आपका कुल गोत्र नाम ये सब बताओ। तो उसने बोला कि मेरा नाम तो सत्यकाम है, पर मेरा कुल और गोत्र का तो मुझे नहीं पता। तो गुरु ऋषि ने बोला कि आप जाके अपने जो भी माता पिता जो भी है उनसे पूछ कर। तो सत्यकाम ने बोले मेरे तो पिता तो नहीं है, मेरे माँ है, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। तो वो अपने माँ के पास गया। माँ के पास जाके उसने बोला कि माता जी, आप बोलिए कि मेरा गोत्र कुल क्या है। तो मुझे क्योंकि मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, पर मुझे वो घुसने नहीं दे रहा है, मुझे बोल रहे हैं कि मुझे अपना कुल और गोत्र बोलना पड़ेगा। तो उसके माता ने क्या बोला पता है? उसके माता ने बोला कि मैं तुमको एक सच बात बताना चाहता हूँ, और ये बात बहुत ही ज्यादा कड़वी है, पर मुझे गलत मत समझना, मैं एक वैश्या हूँ। और तुम जो हो, तुम किसके संतान हो मुझे कुछ नहीं पता। किसके मतलब प्रकोप में आके तुम पैदा हुए हो ये सब मुझे नहीं पता है। पर मेरा नाम जो है वो जवाली है, और तुम्हारा नाम सत्यकाम है, इसीलिए आज से तुम्हारा गोत्र जवाला हुआ। तो सत्यकाम ने बोला अच्छा ठीक है, मैं अपने जो गुरु है उनको जाके मैं यही चीज बोलूंगा। तो वो गुरु के पास गए, महर्षि गौतम के पास। तो उन्होंने बोला कि बताओ आपको, तो आपको अपने गोत्र का पता चला? तो सत्यकाम जवाला ने बताया कि मेरा जो नाम है वो सत्यकाम है, और मेरा जो गोत्र है वो जवाला है। उसने बोला कि जवाला गोत्र, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। तो सत्यकाम ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरी माता ने बताया कि वो उसको ये भी नहीं पता कि वैश्य होता क्या है, ठीक है। सत्यकाम एक बच्चा ही है बस, उसको ये भी नहीं पता कि वैश्य होता क्या है, और ये बोल क्या रहे हैं। तो उसने एज इट इज, जैसे उसके मॉम ने, सॉरी, उसके माता जी ने बताया था, उसने एज इट इज उसके ऋषि जो भी गुरुकुल के जो आचार्य थे उनको बोल दिया। उनको बोलते ही तो गुरु ने बोला कि तुमने जिस तरह से आज सच बोला है, और जिस तरह से तुम्हारी शास्त्र मतलब जो पढ़ने की इच्छा है, इसको देख के ही मैं समझ गया हूँ कि तुम किसी भी कुल के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको ब्राह्मण की उपाधि देता हूँ, मैं तुमको शिक्षा दूंगा, तुम आज से मेरे गुरुकुल में आना। और उनका उपनयन संस्कार करके उसको ब्राह्मण का दर्जा भी दिया, उसको समस्त शास्त्रों में पारंगत भी बनाया, और वो आगे चल के उनके शिष्यों में से मेन शिष्यों में से एक भी बना। अब बताइए, ये छांदोग्य उपनिषद की कहानी है। मैं आपको रेफरेंस भी कोट करके भेज सकता हूँ कहाँ से। क्या क्या जातिवाद दिखा इसमें आपको? और लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते, लोग जातिवाद करते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ जी। ट्रेडिशनल, जी कुछ ट्रेडिशनल लोग भी हैं जो लोग ये सब करते हैं, पर हम उनका विरोध करते हैं। हम बोल रहे हैं कलयुग के माया में सब लोग डिल्यूड हो चुके हैं। हम बोल रहे हैं कि ये सब चीजें और मत करो। जी जी। जी, कुछ कुछ ट्रेडिशनलिस्ट, हाँ। और कुछ कुछ जो वो लोग पाखंडी है, वो लोग कास्ट कास्ट सिस्टम करते हैं, तो वो लोग गलत है, वो लोग गलत है। स्क्रिप्चर्स आप गलत आप नहीं गलत हो ना गए। नहीं एक है, बार स्क्रिप्चर्स प्लीज गलत अपने नहीं है। अंबेडकर जी का हम्म। एक बुक है, उसमें लिखा गया है हु इज शूद्र, प्लीज उसको ठीक से पढ़िए, को पता चल जाएगा वहां शूद्र पर वहां पे उन्होंने पूरा किसको। एक्सप्लेन कर दिया है कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो हम्म। जन्मों के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर था। उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया कि दो तरह की व्यवस्था थी, पहले तो अब कुल बोल धर्म दो। व्यवस्था, और दूसरा था वर्ण व्यवस्था। कुल धर्म व्यवस्था कि कौन सी जाति में आपका जन्म हो रहा है वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार होता था, पर जो आपका जो कर्म है उसके अनुसार आपका वर्ण मिलता था। तो जी। बोलो यहाँ पे और वैसा अंबेडकर भी जी की नहीं। गलत है फिर।
और बोलो वैसा भी नहीं, समझो समझो अच्छा, मैंने इनको आज मैंने इनको आज ऐसे उपनिषद का प्रमाण भेजता हूँ, एक सेकंड आप बोलिए तब तक। हाँ, जी आप वो रेफरेंस जी भेजिए जी प्लीज, भेजिए। ऐसे ऐसे तो फिर फायदा जी नहीं है। जी हम तो रेफरेंस हम भेजिए, बोल जय रहे हैं, इनको भूपेंद्र जी। ऐसा लगेगा कि हम बोल रहे हैं, हम तो पाखंडी है ऐसा बोल देंगे। हम्म। जी हाँ, भूपेंद्र जैसे आज मैंने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है, लेकिन मैं क्षत्रिय नहीं हूँ क्योंकि मेरा उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, और मेरे क्षत्रियो वाले गुण भी नहीं है, क्षत्रियो वाले संस्कार भी नहीं है, तो मैं क्या हूँ, मैं अद्विज हूँ, शूद्र हूँ, फिर भी मेरे साथ हमारे कोई अन्याय हमारी नहीं टीम हुआ का है। हमारे टीम का एक मेंबर है शिवाय नाम से, तो वो जन्म हाँ से तो वो ब्राह्मण है, पर वो खुद को ब्राह्मण कभी नहीं मानता है। वो बोलता है कि मैं आद्विज हूँ, जी। मैं ब्राह्मण हुई नहीं, मैं शूद्र हूँ, वो खुद को शूद्र मानता है, पता है। चलो, मैंने आपको एक रेफरेंस भेजा है यात्री स्मृति से। ठीक है, ये हमारे जैसे मनुस्मृति है ना, वैसा ही है, मनुस्मृति में भी है, पर यात्री स्मृति से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये वही ये देखिए। ऐत्र मुनि, और ये वही ऐत्र स्मृति है जिसने ऐत्र मुनि ने लिखा था, जिस ऐत्र मुनि का ना घर का पता है ना कुल का पता है, सबसे पहली बात। जी, फिर भी लोग उसको मानते हैं। उनका 18 स्मृति में उनका स्थान है। हम्म। आप तो ज्यादा आपका ये पढ़िए। लॉजिक तो सेवेंटी यहाँ पे फेल फाइव हो अच्छा, जाता वाला है। आप न्यूट्रल हो जाइए भूपेंद्र जी, आप न्यूट्रल होके बस पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़ लीजिए आप। जो लिखा है वो पढ़ लीजिए, जो मैंने भेजा है। एक बार मैं ही पहले पढ़ के दिखा देता हूँ, बोल देता हूँ। आयत्री यार मैं स्मृति त्रि ऐसे सोच सकता हूँ, ये एडिटेड नहीं है, एग्जैक्ट है जो अब लिखा हुआ था। सर्च कर लीजिए, रेफरेंस तो एग्जैक्ट ही लिखा है, हुआ है। नहीं नहीं, आप सर्च कर लीजिए, आप बुक सर्च कर खरीदिए। ले। यार हाँ भाई। यार बुक खरीदिए। यही है ना टेक्स्ट अंदर की। यार भगवान ने ये लिखा है या एडिट किया हुआ या बीच में इसको चेंज किया है अपने हिसाब ओके, से, ठीक है, तो आप अपने पास रेफरेंस हो तो आप चेक कर अगर लीजिए। भगवान होगा तो यार मुझे लगता है वो एक बेटर सॉल्यूशन दे सकता है इसका, एक अच्छे तरीके से। मैं खुद अगर दे सकता हूँ एक अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा, तो आप क्या भगवान दे तो सोच सकते ही हो सकता है ना बताइए। कि ऐसी आप चीज बनाए जो दे, एडिट एक ना की जा मिनट मैं सके। इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ, एक मैं सेकंड, इसका जवाब देता हूँ। कुछ रुको चीजें रुको रुको भगवान रुको ने है ना, रुको। भगवान ने साइंस के ऊपर करने के लिए वायरस, इन चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया गया? भगवान। हाँ मैं समझाता हूँ, रुको रुको। तो अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भगवान ने ये सब बनाया क्यों है, ये वर्णाश्रम सिस्टम क्यों बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब सिस्टम क्यों बनाया? है ना। तो आजकल जो आप देश देख रहे हो, आजकल आप जो देश देख रहे हो, वहाँ पे भूखमरी, बेरोजगारी ये सब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ वर्णाश्रम सिस्टम से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी। देखिए, क्राइम कब बढ़ता है, जब लोगों को कुछ काम नहीं होता, कुछ काम नहीं होता तो वो लोग अलग अलग उन पे थॉट्स, बुरे थॉट्स आते हैं, और वो लोग क्राइम में घुस जाते हैं। लेकिन जब उन लोग के पास क्या काम होता है अच्छा ढंग का, तो उनके पास बुरे विचार आते ही नहीं है। जैसे कि एक ब्राह्मण हुआ, एक ब्राह्मण कुल में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका उपनयन संस्कार हुआ, उसने ब्राह्मण वाली ट्रेनिंग ली, और उसने ब्राह्मण वाले गुण भी धारण किए, तो वो फिर उसका काम क्या है, पढ़ना पढ़ाना, हवन यज्ञ आदि वो सब करवाना, और भीख मांगना। वो भीख में वो जितने भी वो जो भी उसको मिल जाएगा वो उससे अपना काम चलाएगा। क्षत्रिय का काम क्या है, शासन वासन वो सब करने का। वो ये देखेगा ब्राह्मण भी सही से अपना काम कर रहे हैं, और वैश्य भी अपना सही से काम कर रहे हैं, शूद्र भी अपना सही से काम कर रहे हैं, और उससे वो अपना जीवन चलाएगा। वैश्य का काम क्या है, पैसा इकट्ठा करना, तो जो धर्म के कार्य में लगाए जा सके, तो वो भी अपना वैश्य कमाएगा, और वो भी ब्राह्मणों के लिए लगाएगा, क्षत्रियों के लिए लगाएगा, और शूद्रों के लिए लगाएगा। और शूद्रों का काम क्या है, जो जो वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण है, उन सबका उनके उनमें जो भी सेवा है उनमें सब में अपना हाथ बटोरना, यानी कि अपना सेवा देना। तो इस तरह से काम होता था, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नहीं होते थे। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नहीं रहते थे तो ज्यादा क्राइम्स भी नहीं होते, इसीलिए। और आज के देश में देखो ये सब सिस्टम आज बिगड़ गई है, तो कैसे क्राइम्स ये सब बढ़ चुके हैं। और ये सब जन्म से मत समझ लेना, क्योंकि स्कंद पुराण में हाँ एक भाई। वही तो एक क्या कहते हैं, एक रेफरेंस है। जन्म न जायते शुद्ध संस्कार द्विज उच्यते वेद पठात भवेद विप्रा ब्रह्म जानयति ब्राह्मणा। यानी कि जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, और जब पढ़ने और लिखने का संस्कार आता है तब वो लोग द्विज बनते हैं, जब वेद पढ़ने का अधिकार और आता है तब विप्र बनते हैं, और जब ब्रह्म को जान लेते हैं, जो परम तत्व को जान लेते हैं, वही ब्राह्मण कहलाता है। समझे। संतोषी भाई और विशाल भाई, आप इनकी हिपोक्रेसी देखिए। हम्म। पहले क्लेम करते कास्ट सिस्टम है, और जब हम शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो उनको फिर मान नहीं रहे कि नहीं नहीं ऐसा बदला भी जा सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता I'm है। telling हाँ ना, भाई, he is not ऐसा a भी हो सकता है seeker. ना, बदल के कास्ट सिस्टम को जन्म से कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बदल के जन्म से कर दिया, और पहले कर्म से ही था, ऐसा भी हिपोक्रेसी हो सकता देखिए है। इनका।
हिपोक्रेसी That's what देखे I'm लेकिन इनकी That is what I am telling. That is what I am telling. मैं भाई। वही तो बोल रहा हूँ कि इसने तो आंख यार बंद मैं कर लिए, कान कान बंद। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल लीजिए, बोलिए। यार आप बोल मैं दीजिए। ये कह रहा हूँ मैंने ये नहीं, मैं दोनों के लिए कहा था कि दोनों को अपने बेनिफिट के हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से बदल दिया होगा लोगों ने। तो इसी अच्छा, लिए अब मैं कह अगर रहा हूँ अगर क्या अब कि अगर ऐसी नहीं नहीं नहीं, ऐसी सुनो चीज सुनो 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 भूपेंद्र, नाउ टेल मी वन थिंग। अगर कुछ अच्छा लिखा गया है तो बाद में इंटरपोलेशन होगी, और अगर कुछ बुरा जी। लिखा गया है तो पहले से। कम ऑन यार, और प्लीज यार, Hypocrite. प्लीज। नहीं ऑन नहीं नहीं, एक ऑन सेकंड रुको, व्हाट एक सेकंड रुको, एक एक सेकंड don't रुको। सेकंड, don't एक don't on what basis do you claim that it is interpolated? If you claim it is an interpolation, you have to You give have a to prove proof. it. Yes. जैसे कि हम अगर किसी चीज की इंटरपोलेशन मानते हैं तो हम उसका प्रॉपर रेफरेंस दे सकते हैं कि ये क्यों इंटरपोलेशन है, इसके बारे में अन्य शास्त्रों में क्या आया है, हम ये सब आपको दिखा सकते हैं। तो आप अगर बोल रहे हैं कि ये इंटरपोलेशन है तो कैसे इंटरपोलेशन है, अन्य शास्त्रों में क्या आया है, तो ये भी आपको बोलना पड़ेगा फिर। मनुस्मृति में भी तो यार एक जगह पे आया है कि शुद्ध ब्राह्मण तामेति ब्राह्मण शुद्ध मैं शुद्धतम कह रहा हूँ हो सत्य जात सकता में है वो तुझे विद्या तथे वचन। कुछ बोल रहे हैं अगर क्या? कोई सॉरी सॉरी। इतनी चीज किसी ने बनाई है तो एक ऐसी चीज तो बनानी चाहिए जिसे ना किया जा सके, ना क्या मतलब? क्या जिसे मतलब मैं चेंज समझ ना में किया नहीं जा आया सके क्या ना हुआ। यार। जिसे मतलब बनाई है ना, ओ जिसको जिसे चेंज चेंज नहीं किया, नहीं किया अच्छा जा अच्छा, सकता। चेंज नहीं किया जा सकता ऐसे बोल रहे हैं, मतलब ये अब्राहमिक रिलीजन की तरफ बन जाना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। ओ, अरे यार, ये बड़ी फनी सीन हो गई यार ये तो। उन्होंने भी ऐसी चीज बनाई ना जो नहीं चेंज किया जा सकता। प्रकृति के रूल्स नहीं चेंज किए जा सकते, युगा साइकिल्स नहीं चेंज किए यार जा ये सकते, कैसी आत्मा। बकवास यार। अच्छा प्रभु अगर जी नहीं यार यार, कोई मुझे दोनों मुझे तो अब वर्ड्स दोनों देगा जाना तुम्हारा पड़ेगा, 8 बजे मैं ऐसे चला मतलब जाऊंगा मेरे पास तो। जवाब, हर हमेशा सवाल क्यों का सही जवाब रहे? है। ऐसे क्यों है कि कुछ टाइम के लिए ठीक है वो, बाद में अलग नए लाओ, नए रूल लाओ। कब कब कब? अब ये एक क्या बात नीति से है? बताओ, ताकि अब अब्राहमिक की एक बात तरीके से बनो बताओ कि एक ही रूल भूपेंद्र, चलता रहे। भूपेंद्र, यू कहाँ है अगेन अब्राहमिक एक ही कॉन्ट्रडिक्टेड। रूल पे है? ये अब्राहमिक में नो बार नो बार नो 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 किताबें नो नो चेंज नो होती है। नो नो नो, सतोशी सतोशी सतोशी, नहीं सुनो सुनो, वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, अगर हर एक चीज एक ही है तो हर युग में चेंज क्यों होती है। एक बात बताओ, क्लास 2 में जो पढ़ाया गया है वो तुमको क्लास 6 में ही क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्लास 6 में अरे अलग यार पढ़ाया वो जाएगा प्रोसेस, ना। यार वो चीज एक गलत थोड़ी है, वो तो एक प्रोसेस है, उस तरीके से सीखना पड़ेगा ना। तो ये तो भी ऐसा ही है। उसी प्रकार से अगर आपको भगवान को यार जानना उन्होंने है, ये थोड़ी कहा कि समझना है, टू तो प्लस कृष्ण को समझना पड़ेगा। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? अच्छा प्रभु जी मेरे क्लासेस का टाइम हो रहा है, मुझे अब जाना होगा, ठीक है? आप ओके, लोग बात ठीक है। कीजिए। you may leave ठीक now. है, Bhupender, do you have any more questions? ये I आप don't कोई think so. You क्वेश्चन are हो तो not आप पूछ सकते convinced हो। yet. जी जी। I don't think he is convinced yet. He still stick on his मतलब पर्सनल बिलीफ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा 8 ठीक बजे है, तक ही रखते हैं लाइव को, विशाल भाई। 8 बजे तक हाँ, ही रखते हैं, फिर कभी कर 8 लेंगे, बजे तक मुझे रखते जाना हैं। होगा। अगर हमसे जितना हो पाए हम समझाएंगे। अगर फिर भी इसको अगर बैटलिंग क्वेश्चंस पूछने हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सीधा रिमूव जी कर जी। दूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस चीज का। हमने पहले इस, और ये सारी चीजें ऑडियंस देख रही है। हमने हर एक पूरा स्ट्रीम रिकॉर्ड किया, पूरा ऑडियंस ये सब देख रही है कि आपने कौन सी चीजों को नकारा, कौन सी चीजों को आपने कितनी बार चेरी पिकिंग किया। ये राज भाई, सतोशी भाई, ये दोनों आई थिंक सबसे ज्यादा बात किया आपसे। मैं तब से बैठ के सुन रहा हूँ। आई थिंक सुबह भी आपके साथ बात हो चुकी है। और आप क्या बोल रहे थे कि रामायण के और महाभारत के वैमानिक जो विमान थे उसका शास्त्र का प्रमाण नहीं, मतलब एविडेंस नहीं है। आपने वैमानिक शास्त्र पढ़ लिया क्या? भारद्वाज मुनि ने जो लिखा था। और उस वैमानिक शास्त्र को पढ़ने के बाद भी एक साइंटिस्ट ने उसको बनाया भी है और वो उड़ा भी है। वो कौन से थे? हाँ कौन सा महाराष्ट्र शो के। था वो? शिवकर बाबूजी का। एशियन, एशियंट एलियन। अरे मैंने नो नो, पता है, मैं उस टाइम पे वो नॉट शो देख एंशियंट रखा है मैंने। एलियंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंशियंट एलियंस। सतोशी भाई इनको बताओ। जी ये बोलना चाहते हैं कि जो अच्छा कौन सी विमान शास्त्र टेक्नोलॉजी को। है जो उसके अंदर पहले से बता रखी थी, विमान है जो भी आप बता रहे हो उसके अंदर लिख ऑफ रखी थी, कोर्स, कौन ऑफ सी जो कोर्स। भाई आज जिन्होंने, कौन सी भाई किसी टेक्नोलॉजी ने हम यूज बनाया करते है हैं? क्या? अच्छा एक सेकंड, अच्छा भूपेंद्र जी आप बताइए, जहर पीने से इंसान मरता है? भूपेंद्र जी जहर यार पीने से ये इंसान कैसा मरता है? सवाल है। हाँ मरते हैं? आपने खुद पी के दिखा है? भूपेंद्र जी, हेलो। यार ये सवाल नहीं है ना आप, अब मैं भाई जिस आप सवाल की बात पूछ रहा हूँ। वही तो पूछ रहे हो आप कि ये कैसे हो गया, कौन सी टेक्नोलॉजी? अब भाई जिन्होंने अरे उसको पढ़ चूहे के मरते उनको उस देखे हैं मैंने, टेक्नोलॉजी को। चूहे मरते देखे हैं, चूहों के लिए जो अच्छा जहर जो हाँ, तो देते हैं वो नाटक वो नाटक कर रहे देखे हैं, हैं मैंने वो करते। किसी और रीजन से मरे होंगे, वो गैस से मर गए होंगे, वो यार उसी अगर रीजन से इस मरे, आपको कैसे पता? पे चलो ना तो आप किसी भी चीज को प्रूव नहीं कर सकते ऐसे करोगे तो।
देखिए तो भाई, देखिए तो हम तो वही तो बोल रहे हैं कि एक शख्स था शिवकर बापूजी तालपरे नाम का, उनका जो गुरु था कांचीलाल नाम से, तो उन्होंने उसको बोला था कि आप इस शास्त्र को पढ़ो और इस शास्त्र में ऐसे ऐसे बताया गया है, आप साइंस में रुचि रखते हो, आप इसके हिसाब से इसको बनाने की कोशिश करो। और उन्होंने उसको बनाया था और वो उड़ा भी था, और ये हिस्टोरिकली दर्ज भी है। तो आप अगर बोल रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है, आपको मतलब आप मुझे अभी दिखा, तो हम आपको कैसे दिखा सकते हैं वो चीज? वो चीज उन्होंने किया था, है ना, उन्होंने प्रूफ किया था। तो एक इंसान प्रूफ कर रहा है, अगर वो आपके लिए प्रमाण नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? एक सेकंड रुकिए। आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि पहले एक विमान, जो भी आपने बोला अभी, विमान शास्त्र, वैमानिक शास्त्र, उसके जो अंदर क्या मतलब है क्या उसके अंदर? उसके अंदर क्या है, विमान बनाने का प्रोसीड्यूर है। क्या हम उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं? जो उसके अंदर जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास है अभी, या फिर उसमें कोई ऐसी चीज है जो है भी वही है ही नहीं? भाई मैंने मैंने वो नहीं पढ़ा है, पर जिसने पढ़ के बनाया है मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसने बनाया? मैं शिवकर शिवकर बापूजी तालपरे ने। कब बनाया था, किस टाइम में? आप गूगल सर्च कर लीजिए। यार शिवकर आप, मैं गूगल सर्च करूंगा, क्लेम आप करें, आप बता दीजिए अच्छा कब बनाया आपको, था। भाई मुझे भी याद नहीं है ना। मैं अभी याद कितने सारे चीजों को मैं साल याद रखूंगा अच्छा क्या? अच्छा, क्या उस टाइम याद पे रहता है, आप लाइक बताइए। वीडियो आप बना बताइए सकते साल थे याद। क्या उस टाइम पे? अच्छा अच्छा प्रभु जी सुनिए, साल याद रहते हैं? आप सच में अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि हर हर एक चीज का ईयर अरे याद रहता है अगर आपको? अरे मैं तो सीधा कह दीजिए नहीं याद है, आपने पहले मुझे कह दिया ना, मैंने तो बोला मुझे नहीं शक याद हुआ है, ना कि मैंने आप ये कैसे कह रहे हैं। मैंने बोला ना मुझे नहीं याद है। तो आपने बाद में अच्छा कहा है, पहले आप। जी जी। अच्छा ठीक है, चलिए मुझे नहीं याद है, ओके, यही इसी से आपको संतुष्ट है, चलिए ओके। आइडिया तो होगा यानी कि अब की बात है, या फिर मतलब उस टाइम पे जिस टाइम पे नहीं, महाभारत रिसेंट हो रहे टाइम थे की यार उस बात है, टाइम? 18वीं सदी की बात है प्रभु जी, 18वीं सदी से पहले की बात है, या उसी टाइम की शायद से। अच्छा राइट ब्रदर से पहले की बात है, ओके ओके। अच्छा क्या उसका जैसे कोई मतलब आई बिल्कुल विटनेस है? बिल्कुल आई विटनेस बिल्कुल किसी ने लिखा था कि ये बिल्कुल चीज ऐसे ऐसे हुई थी? बिल्कुल है, उस बारे और में अगर है, हम तो दिखा देखिए देंगे कि लिखा है, फिर आप फिर लिखा है, हिपोक्रेसी फिर भी आप करोगे। बोलेंगे कि नहीं है, एजुकेटेड है, ऐसा आप अब बोलेंगे, यार मुझे पता मतलब है ये चीज। लिखा आपको होगा यानी पता है, किस तरीके। आप जैसे अच्छा लोगों को प्रभु जी क्या मुझे, किया जाना चाहिए? अच्छा मुझे जाना है प्रभु जी, ठीक है, मेरे 8 बजे से क्लासेस हैं, मैं चलता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, ओके। आपसे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, हरे कृष्णा, श्री राधे। तो आप बात फिर करते आते रहना, मुझे नहीं लगता बात बढ़ा के कोई फायदा है, मेरे हिसाब से 8 बजे एंड कर देना सही रहेगा, ठीक है? हाँ, और 4 मिनट ही है, उसके बाद मैं भी चला ही जाऊंगा। जी जी ओके, और हरे जी जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। श्री राधे। हम्म। अब बोलिए भूपेंद्र जी, अभी तो हमने जो आपको समझा, आई थिंक 1.5 घंटा 2 घंटा होने को जा रहा है, आपने क्या समझा ये बताइए। हमने हवा में बात बोली नहीं, ठीक है, हमसे जितना हो पाया हमने दिखाया, हमने आपको समझाया, फिर भी अगर आप अपने कंक्लूजन पे बैठे हुए हो, तो आई एम सॉरी सर, यू मे लीव नाउ द वीसी, बिकॉज अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने बिलीफ पे स्टिक हो। ज्ञान की आंखें और ज्ञान की बातें बस उसी के दिमाग में घुसेगी जिसने अपने दिमाग को खोल के रखा है, जो सच में चाहता है कि मैं कुछ चीजें जानूं, कुछ चीजें सीखूं। यू आर नॉट अ सीकर, यू आर जस्ट मतलब स्टिक टू योर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल बिलीफ, वट एवर, उसी पे। सो कंक्लूजन यही निकलता है कि हमने आपको यार समझाया। अगर मैं खुद के बिलीफ पे बैठ जाता तो मैं सीधे साइंस पे मैं कभी नहीं कहता कि ये गलत है। मतलब कुछ हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा सही एक्सप्लेनेशन है और बहुत ज्यादा सेंस बनती है इस चीज की। अगर यार, क्योंकि मैंने क्या बोला, साइंस जो है मटेरियल साइंस पे फोकस करती है, जो चीजें हम समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल यार साइंस तो उन चीजों पे फोकस करता है जो चीजें हम नहीं समझ सकते। मटेरियल साइंस इट फिर मीन, भगवान ने बनाया ना, ये पूरा ब्रह्मांड जिस चीज में हम स्टडी करेंगे भगवान ने बनाया ना, तो डायरेक्ट मैं बता ही प्रभु देता, हम हमें क्यों छोड़ दिया इन चीजों को ढूंढने के लिए? पहले ही बता देते कि ये चीजें ऐसे काम करती हैं, जियो अपना। हमारा क्यों बहुत हमको ज्यादा ना पैसा और हम लोग मेहनत इन चीजों को जानने में लग रही है कि भगवान ने जिस बेसिक पे बनाया है, जिन चीजों पे ये काम कर रही है वो है क्या? हमको हमको कहाँ अकेला छोड़ा है उन्होंने उन्होंने शास्त्रों के थ्रू हमको समझाया है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, क्या शास्त्रों में ये बताया कि हमें ये चीजें कैसे काम करती हैं इनके बारे में जानना है? कौन सी चीज है? ये जो भी हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, साइंस के जो फॉर्मूले निकाले हैं, मैथमेटिक्स में जो चीजें करें, या हम बात कर रहे हैं फोन आपने बनाने की, वैदिक क्या विधियों में मैथमेटिक्स पढ़ी? बताइए हमें। आपने वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ी? पढ़ ली आपने क्या वैदिक है नहीं मैथमेटिक्स? पढ़ी?
देखो आपने ये नहीं नहीं पढ़ी पढ़ा, तो आपने फिर वो नहीं पढ़ा। यार यही बात है आप यार, आप कुछ भी बाद में कह देते हो ये पढ़ी आपने वो पढ़ी। आपने आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है? you have यार said that भाई ना, फिर वही बात, you have read क्यों पढ़ूं मैं nothing. अगर यार, So अरे तो वो Bhupendra सब ji, दिया हुआ है कि Bhupendra घर ji, का पैसे अगर the कमाते पढ़ाऊंगा हैं। तो conclusion, उसके बाद the अच्छा रास्ता होगा conclusion, लोगों the को conclusion of the debate इनलाइटमेंट करने reaches, के लिए, कि उन्हें अपनी चीजें बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ the दो conclusion of लोगों को your पकड़ाओ, debate. मैं सुनो लिखो, सुनो मैं बोल रहा सुनो, हूँ लिखो the और लोगों को conclusion, बताओ the और। conclusion of a debate, the conclusion of the debate reaches that you are a hypocrite. You doesn't want to understand anything. ठीक है, आप अपने बिलीफ पे स्टिक होना चाहते हो। ठीक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको ना साइंस का पता, आपको ना मैथ्स का पता, आपका ना वैदिक मैथ्स का पता, आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आपको और वही चीज समझनी है। ये तो वही बात हो गई कि मुझे मल्टीप्लिकेशन आती नहीं कि मैं कैलकुलस समझाऊं। आपने 2 घंटे यहाँ पे आके वेस्ट किया, हमसे जितना हो पाया, आपने जितने सवाल किए हमने उसका सबका जवाब दिया। फिर भी अगर आपको अपने बिलीफ पे स्टिक होना है, देन आई एम वेरी सॉरी, यू मे लीव नाउ। और अगर लीव नहीं करते हो तो मैं निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। जी मैं आपसे वापस, अरे एक मिनट, निकाल दिया।